निकिता पांडे जी, लखनऊ से। श्री हरिवंश महाराज जी, भक्ति का सबसे शुद्ध रूप क्या है? आंसू, सेवा या निशब्द प्रेम? नाम जप। प्रेम तो नाम जप के बाद आता है। प्रेम में आंसू गिरते हैं और प्रेम में ही संकल्प विकल्प बंद हो जाता है, तो निशब्द स्थिति हो जाती है। मूल प्रेम मूल यह नाम है, प्रेमी रसिक जपत यह नाम, प्रेम मगन निज बन विश्राम, श्री हरिवंश जहां है। प्रेम प्रवाह परे जन सोई, तब क्यों लोक वेद सुधि होई, जब हरिवंश कृपा करी, व्रत संयम तब कौन कराए, संतत सकल सुनो चितलाए, श्री हरिवंश प्रताप जस। प्रेम का मूल नाम है और नाम के प्रवाह से ही प्रेम प्रकट होता है। जब नाम निरंतर चलता है तब और जब प्रेम प्रकट होता है तो निसंकल्प स्थिति, अश्रु प्रवाह, रोमांच, गदगद कंठ, ये सब प्रेम की दशाएं प्रकट हो जाती है। तो हमें मूल पकड़ना है, नाम, निरंतर नाम जब हो सके, इसलिए सात्विक भोजन पाना है। अगर भोजन हमारा राजसिक रहा, तामसिक रहा, तो फिर भजन में रुचि नहीं रह जाएगी। सात्विक भोजन, सुपाच्य भोजन, थोड़ा भोजन। अब 1.5 किलो 2.5 किलो दबा के खाए तो फिर भजन थोड़ी होगा। जहां कहीं भोजन के लिए लिखा है तो लिखा मिताहार, माने थोड़ा आहार, प्राणों का पोषण होना है, वो भजन। अब दबा करके 1.5 किलो 2.5 किलो अच्छे से भोजन पाए तो फिर प्रमाद स्थिति आएगी, भजन स्थिति तो आएगी नहीं। भिक्षाऔषधम अन्नम, हम भगवान शंकराचार्य जी कहते हैं औषधम शब्द लिखा है, भूख रूपी व्याधि के लिए क्षुध व्याधि चिकित्सताम, क्षुधा रूपी रोग की चिकित्सा करो। तो संतों के लिए लिखा है भिक्षान्नम औषधम, औषधि की तरह भिक्षान्न का सेवन करो, क्षुधा रूपी व्याधि की चिकित्सा के लिए, भूख रूपी व्याधि को मिटाने के लिए औषधि स्वरूप अन्न का सेवन करो। अब बीता भर दबा करके रोटी और चावल और ये वो, तो ये सब संसारिक आदमियों के आहार होते। जो सात्विक प्रवृत्ति होती है उसमें अल्पाहार होता है। अच्छा, जैसे पहले हमारा था 3-3, 4-4 दिन नहीं पाया तो फिर 30 रोटी पा गए अब फिर 3-4 दिन के लिए फुर्सत, वो बात अलग है। अब जब हमें बाल भोग मिल रहा है, राजभोग मिल रहा है, शयन भोग मिल रहा है, तो फिर थोड़ा थोड़ा पाना चाहिए। हमारा भोजन शुद्ध होगा तो भजन ठीक होगा, और भोजन अशुद्ध होगा तो भजन ठीक नहीं होगा। वैसे संतों ने भोजन पर बहुत ध्यान देने की बात कही कि जैसा खाओ अन्न वैसा बने मन, तो हमें अन्न शुद्ध रखना है।